वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीवन साथी ही अगर धोखा दे तो हम क्या करें। ईश्वर न करे कि किसी के भी जीवन साथी जो हैं, लाइफ पार्टनर हैं, वो धोखा दे या इस तरह का उनके साथ घटना घटे, इस तरह का सिचुएशन आए, क्योंकि ये सिचुएशंस जो है वो हमारे दिल से जुड़ा हुआ है। और हम जब दिमागी तौर पे हम कमज़ोर होते हैं तो हम उबर आते हैं, हम तो उससे निकल जाते हैं। लेकिन अगर हम दिल से टूट जाते हैं, दिल हमारा टूट जाता है, हम दुखी हो जाते हैं, तो बिखर जाते हैं, क्योंकि दिल से दिमाग का कनेक्शन और शरीर का कनेक्शन बहुत गहरा होता है। तो इस सिचुएशन में क्या करें? अगर ऐसा किसी को भी पता चलता है तो उसे रोने का मन करता है, चिल्लाने का मन करता है, गुस्सा करने का मन करता है और वो बेकाबू हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में अपने आप को काबू में रखना है, अपनी इमोशनल को कंट्रोल करना है। उसके बाद मैं फर्स्ट पॉइंट बताऊंगी कि आमना सामना करने की ना सोचें। अगर आपने अपने हस्बैंड या वाइफ को रंगे हाथों पकड़ लिया है धोखा करते हुए, तो कभी भी आप आमना सामना करने की ना सोचें, मतलब कि उनसे लड़ने की ना सोचें। इससे और सिचुएशन जो है ना वो और ख़राब हो जाता है, फिर मामला इतना बढ़ जाता है कि आपके रिश्ते तो टूट ही जाएंगे, फिर बहुत आपका दिल भी टूटेगा और पूरी तरह से आप हिल जाओगे, फिर आपको जीने का ही मन नहीं करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में अपने आप इमोशनल को काबू में रखना है और थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है कि आमना सामना करने की नहीं सोचना है, लड़ाई झगड़ा करने की नहीं सोचना है। सेकेंड पॉइंट से कि अपने पार्टनर से, अपने जीवन साथी से खुलकर बात करना है। अगर आपको पता चल गया कि आपके हस्बैंड का, आपकी वाइफ का किसी और के साथ चक्कर है, अफेयर है या किसी और से अटैचमेंट है, उसके साथ ज़्यादा घुल मिल रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि अपने हस्बैंड या वाइफ या जीवन साथी, आपका लाइफ पार्टनर जो भी है, उसको आप एक कमरे में ले जाएं, बंद कमरे में बैठकर आराम से बात करें, प्यार से, पेशेंस से, एकदम नॉर्मल तरीके से बात करें, खुलकर बात करें कि आखिर मुझ में क्या कमी रह गई, ऐसी क्या बात हो गई, आपने ऐसा क्यों किया। और वो आपकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि कोई भी अपनी गलती जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। तो आप प्रूफ भी दिखाएं कि मुझे ये मिला है, मैंने देखा है, इसलिए मुझे शक हुआ है, या मैं शक कर रही हूँ सही है। तो फिर पूछे कि ऐसा क्या बात है, क्यों आपने ऐसा किया। तो उस सिचुएशन में अगर आपके हस्बैंड है तो वो कह दे कि मैं बहक गया था, मैं थोड़ा फिसल गया था, या मेरे दिमाग काम नहीं, मैं उसकी ओर खींचा चला जाता हूँ, या मुझसे गलती हो गई, सॉरी, अब से ऐसा नहीं होगा। तो अगर ऐसा वो पहली बार करें तो उन्हें दूसरा चांस देना चाहिए। लेकिन अगर वो बार बार करते हैं तो फिर उन्हें चांस देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ आप इसमें एक्शन लें। तो इस सिचुएशन में आप बैठकर बात ज़रूर करें कि आखिर बात है क्या। हो सके कि मामला अभी शुरू ही हुआ हो, अफेयर अभी शुरू ही हुआ हो, और जब अफेयर पता चल जाता है तो फिर अफेयर नहीं रहता है, बहुत हद तक ये चीज़ ख़त्म होने लगता है। अगर वाइफ को पता चल जाए, परिवार को पता चल जाए, तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो थोड़ा सा मतलब अलर्ट हो जाते हैं या सुधर जाते हैं। कहने का मतलब कि उन्हें होश आ जाता है कि वो क्या गलत कर रहे थे, किस तरह के रिलेशनशिप में फंस रहे थे। तो इस सिचुएशन में बहुत ही संभल कर काम करना है। तो बैठकर बंद कमरे में खुले दिमाग से, दिल खोलकर, मतलब बहुत अच्छे तरीके से बातें करनी है अपने जीवन साथी के साथ। इस पॉइंट है कि जब आप अपने लाइफ पार्टनर से, जीवन साथी से पूरी तरह बात कर लें, उसके बाद बात बने ना, जैसे कि वो पूरी तरह आपसे ही गुस्सा हो जाएं, आप पे ब्लेम करने लगें, या बात और बढ़ जाए कि तुमने ही कभी मुझे समझा नहीं, मुझसे प्यार नहीं किया, मुझे टाइम नहीं दिया, या तुम मुझे पसंद नहीं करते ऐसा मुझे लगता है, या तुम मुझे पसंद नहीं हो। तो फिर इस कंडीशन में क्या करें? तो इस कंडीशन में आप कोई परिवार का सदस्य जो आप लोग दोनों को समझता हो और दोनों से जुड़ा हुआ हो और समझदार हो, बुजुर्ग हो, एक्सपीरियंस पर्सन हो रिलेशनशिप के मामले में, दुनियादारी के मामले में, तो उनको आप हायर करें, बुलाएं और फिर तीनों बैठकर बात करें, काउंसलिंग करें। शायद कुछ समस्या का सॉल्यूशन निकल के आप लोगों में समझौता हो जाए, या आप लोग एक दूसरे को समझने लगें, क्योंकि बातचीत करने से ही समस्या का समाधान होता है। एक दूसरे पर ब्लेम करने से, सिर्फ लड़ाई करने से नहीं, बातचीत करना एक बहुत बड़ा आर्ट है और हर समस्या का समाधान बातचीत से हम कर सकते हैं। तो इस तरह कोई तीसरा परिवार का सदस्य से बात बन जाए तो ठीक है।
और नहीं तो फिर आपको कुछ एक्शन लेना होगा, लेकिन आप शुरू में ऐसा ही करें। 4 पॉइंट्स है कि आप कभी भी इस बात को, अपने हस्बैंड की अफेयर वाली बात को या जीवन साथी के अफेयर वाली बात को, वाइफ भी है अगर बेवफाई कर रही है या हस्बैंड कर रहे हैं, जीवन साथी धोखा दे रहे हैं, तो किसी को ना बताएं। यहाँ तक कि अपने मेल फ्रेंड जो बहुत ख़ास हैं या फीमेल फ्रेंड, उसको भी ना बताएं। ससुराल पक्ष में भी ना बताएं, क्योंकि अगर किसी की लड़की या लड़के हैं तो वो अपने बच्चे के ही साइड लेंगे। वो भी आपको ही सुनाएंगे कि आपने क्यों नहीं अपने हस्बैंड को, अपने पति को अपने काबू में रखा, बांध कर रखा या प्यार दिया, ढील दे के आपने ही रखा था। इस तरह की बातें होंगी। मायके में बताते हैं तो वो लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत जुड़े हुए हैं, तो वो अचानक से भड़क जाएं और कह दे कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चलिए, वो इंसान जो सही नहीं है, तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं है। तो इस तरह से नेगेटिव बातें ही होंगी। ये टॉप सीक्रेट है, इसको किसी के साथ भी कहीं भी शेयर ना करें। नेक्स्ट 5 पॉइंट्स है, चुप भी ना बैठे, अनजान बनने की भी कोशिश ना करें। नहीं तो फिर आपके हस्बैंड या जीवन साथी जो भी आपको धोखा दे रहे हैं, वो सोचेंगे कि इसके बस में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं बोलती है, इसे कुछ नहीं होगा। फिर वो जो कर रहे हैं वो कंटिन्यू करते रह जाएंगे। जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश ना करें कि आपको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि हम किसी समस्या को अगर टालते चले जाते हैं तो समस्या ख़त्म नहीं होती है और फिर विकराल रूप धारण करती है और फिर उससे हमें निपटने में बहुत परेशानी होती है। तो समस्या को कभी टाले नहीं। और अगर बात जो है सर से ऊपर हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपके हस्बैंड अब आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं, तलाक चाहते हैं, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, या आपके जीवन साथी वाइफ भी है तो इस तरह का कुछ चाहती है, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? आपको कानूनी सलाह लेना चाहिए और फिर उस रिश्ते को ख़त्म करके तलाक लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और बोल्ड रहना चाहिए। सोचना चाहिए कि जो हुआ अच्छा हुआ, उस रिश्ते में आप खुश नहीं थे, आपका जीवन साथी आपके साथ खुश नहीं था, आपको धोखा दे रहा था, तो एक तरह से आप धोखेबाज से छुटकारा पा गए और नई ज़िंदगी में आप शुरुआत करें। कोई ना कोई हमसफ़र नया मिल जाएगा। इस सोच के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और बोल्ड बने और थोड़ा सा मैच्योर बने। तो इस तरह से आप डायरेक्टली आमना सामना करके लड़ाई करने से अच्छा है कि आप कोई सॉल्यूशन निकालें बात करके। तो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए। अगर आपको अच्छी लगी आज की वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और अपने रिश्ते में खुलकर बात करें और रिश्ते को बनाने की कोशिश करें और अपने रिश्ते में आगे बढ़ें।